Bright Future School of Studies. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारी इस ट्रायंगल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले इसमें 7.2 को डिस्कस करने के पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें जो इसमें है वो याद रखना। ठीक है, देखो इसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका 7.2 में आइसोसेलेस ट्रायंगल का। किसका लगेगा सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता है कि सर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो जब भी आपने पढ़ा होगा इस ट्रायंगल के बारे में, तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती है। समझ में आया? ठीक है, कौन सा ट्रायंगल होता है सर? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होती है सर? दो साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर इन विच थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स इंक्लूडेड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल इट मींस, अगर मैं एग्जांपल की अगर आपसे बात करता हूं तो ऐसा। ठीक है, सपोज यू हैव अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC. ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ABC. लेट्स दिस साइड इज 3 cm and this side is also 3 cm and this side is 5 cm. ठीक है, let us suppose triangle हम लोगों ने लिया, तो this type of triangle is called the isosceles triangle, in which you can see that easily कि the side AB and AC are equal in the measurement. Got it? यानी कि AB और AC जो है वो हमारी क्या है, मेजरमेंट के फॉर्म में क्या इक्वल है। तो दिस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम लोगों ने इसको बोला, तो आप लोगों को ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें ये गिवन है। गॉट इट? तो आपको डायरेक्टली वो यहाँ वो नहीं बोलेगा कि आपकी जो AB साइड है वो AC साइड की इक्वल होगी। गॉट इट? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही आप लोगों को पता चले कि सर आइसोसेलेस इट मींस जिसमें कोई सी भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, ये हम लोगों को थोड़ा सा माइंड लगा के चलना है। गॉट इट? तो इस टाइप का। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है। बस उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे सारी एक्सरसाइज है। उस प्रॉपर्टी को आज जैसे देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या? उस थ्योरम में हमारी जो 7.2 दी हुई है, गॉट इट, आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वही हम लोग थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोला कि जो भी हमारे एंगल से अपोजिट टू इक्वल, देखो सबसे पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ABC. ठीक है, लेट अस सपोज। गॉट इट? देखो अब आप लोगों को पता है, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सर ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू देम। ये वाली जो साइड है दोनों के साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है ना? आई हैव ओनली टेकन द साइड AB एंड AC आर इक्वल। गॉट इट? समझ में? चलो, अब मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना था, क्योंकि ये जो थ्योरम है किसके ऊपर डिपेंड है सर? हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड। तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब क्या बोलती है थ्योरम? थ्योरम ये बोलती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दिस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि इक्वल साइड, इक्वल साइड, इक्वल साइड, ये इक्वल साइड, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल साइड है। तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये वाला। समझ में आया? ये भी इक्वल साइड है, इसके इक्वल साइड है, तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये वाला। गॉट इट? तो ये बोलता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये भी इक्वल। अगर दो अपोजिट साइड्स हैं उनके, सॉरी, दो इक्वल साइड्स है तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे ना, ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो दिस इज आल्सो 30 डिग्री। अगर ये 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा। 70 का होगा ये भी 70 का होगा। थ्योरम समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है 7.2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ये आप लोगों को आगे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे वो इसी थ्योरम पे बेस्ड होंगे। गॉट इट? अगर मैं इसकी अपोजिट बात करता हूँ, इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसका उल्टा भी सोचने की कोशिश करो। आप जब इसका अपोजिट सोचोगे, सर क्या अपोजिट होता है? ABC हमारी साइड है। अगर ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, अभी जस्ट हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बोला था कि ये साइड से है। ठीक है, तो और ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स, सॉरी, इक्वल साइड से उनके अपोजिट है। गॉट इट? अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि सर ये तो यार एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री है अगर है। ठीक है ना? लेट अस टेक एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल दिए हो, ये दोनों एंगल अगर इक्वल दिए हो, ठीक है, इसके पहले वाले में कन्वर्स में, इसके पहले वाले में क्या देखा था? हमको दो साइड इक्वल बोला था।
ठीक है। तो दो साइड अगर इक्वल है जैसे ट्रायंगल की तो उसके अपोजिट में जो एंगल वो भी इक्वल होंगे। बट अब हम लोगों को दो एंगल इक्वल बोल दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये तो थ्योरम 7.2 का कन्वर्स है। इसको हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि इस वाले एंगल की अपोजिट वाली साइड यानी कि ये वाली साइड, इस वाले एंगल की अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड, ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। किनकी वजह से? ये इन एंगल्स की वजह से इक्वल होंगे, ठीक है। और ये एंगल्स इक्वल होंगे इन साइड्स की वजह से इक्वल होंगे। गॉट इट? तो ये यहाँ पर हम लोगों का ये दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ये जो हमारा ये थ्योरम है ना, मतलब हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम। थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस होता है? थ्योरम क्या होता है? जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक्सियम इट मींस एक स्टेटमेंट वी कांट प्रूफ, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। लेट्स टेक अ प्रूफ करने के लिए सर ऑब्वियसली हम लोगों को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ करना होगा। तो जैसे मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं जिसका नाम मैं क्या बोलूंगा सर, ए बी सी। गॉट इट? ठीक है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें बोल ही दिया है, इट मींस आई विल टेक द साइड्स ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल इन दिस ट्रायंगल, लेट अस सपोज। गॉट इट? अब मुझे क्या प्रूफ करना है? अगर मुझे ये चीजें दी हुई है ऑलरेडी, क्या बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऑलरेडी बोला था, इट मींस मैंने दो साइड्स कोई सी भी इसमें इक्वल ले ली। इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड कोई भी इक्वल ले लो। गॉट इट? तो मैंने ए बी और ए सी को इक्वल ले लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल बी है ना वो एंगल सी के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है वो समझ में आ गया। गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। आई हैव टू प्रूव व्हाट? एंगल B is equal to एंगल C according to this theorem। ठीक है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है। क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा। जियोमेट्री विदाउट द कंस्ट्रक्शन इज ए बोल सकते हैं हम लोग की पूरी नहीं है, कंप्लीट इज नॉट कंप्लीट विदाउट द कंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों को कहीं कहीं पर जब भी प्रूफ करने की रिक्वायर्ड होती है तो हम किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? मैं बनाऊंगा एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाऊंगा मैं बनाऊंगा एंगल बाइसेक्टर। तो सर किसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे? बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? और बार बार बता चुका हूं, बाइसेक्टर बाय मींस होता है दो, सेक्टर मींस होता है पार्ट्स में डिवाइड करना। इट मींस अगर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं तो एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो BC को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको D पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। गॉट इट? तो अब यहाँ पर अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये AD अगर मेरा एक एंगल बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का मीनिंग बता चुका हूँ। इसमें ये जो एंगल होगा ना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला एंगल मेरा क्या होगा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूँ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर। गॉट इट? तो ये इतना सा कंस्ट्रक्शन था। अब आप लोग भूलो मत कि आप लोगों को प्रूफ क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मैंने इस बाइसेक्टर को ड्रॉ किया तो मेरे पास दो ट्रायंगल निकल के आ गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। गॉट इट? तो अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर मेरे पास निकल के आ गए तो मैं इन दोनों ही ट्रायंगल पर वर्क करता हूँ। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में लेता हूँ ABD। और कौन से ट्रायंगल में वर्क करूंगा मैं? ABC। इन दोनों ही ट्रायंगल में ले रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल ABC इनमें मुझे काम करना है फिर। तो अब मैं देख रहा हूँ यार क्लियरली कि जो ट्रायंगल ABD है उसकी साइड AB, ट्रायंगल ABD की जो साइड है ना AB, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल की? ट्रायंगल ABD की साइड AB और ट्रायंगल ADC की साइड AC, ये दोनों आपस में क्या है सर? ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। Why these sides are equal to each other? Because of this is a isosceles triangle। ठीक है। That's why I am equal to, क्या कर रहा हूँ मैं? इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। Got it? तो AB is equal to क्या हो गया मेरा यहाँ पर? AC हो गया। नेक्स्ट
अब हम लोग देखते हैं कि यार ये वाली जो साइड है ना, ये जो साइड मैंने एक्स्ट्रा जो बनाई है, ये तो मैंने बाइसेक्टर ली थी ना बाइसेक्टर, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल था। तो इस वाले एंगल का जरा नाम बताओ आप लोग, इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर कि BAD, यानी कि इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा सर? एंगल BAD। गॉट इट? और आप इस एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का नाम आप क्या लिख सकते हो? DAC, यू कैन राइट CAD, यू कैन ऑल्सो राइट। ठीक है, तो जहां पर भी एंगल बनता है उसको हम सेंटर पे लेते हैं, तो कुछ भी ले लो, CAD ले लो। ठीक है, तो CAD, गॉट इट? तो यहाँ पर मैंने दोनों एंगल्स को क्या कर दिया? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं कि ये जो AD साइड है ना, जो AD वाली जो साइड है, वो हमारा ट्रायंगल ABD में भी आ रही है और ABC ट्रायंगल में भी इंक्लूड है। इट मींस ये जो साइड है ना, ये हमारी साइड कैसी हो गई सर? कॉमन साइड हो गई। कैसी साइड हो गई? कॉमन साइड हो गई। जो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो कॉमन साइड है, तो मतलब बराबर है। क्या है सर? ये AD साइड किसकी? ABD की, यानी कि AD side of ABD triangle is equal to the AD side of triangle ABD, triangle इसकी ADC की। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो मैंने जो भी है ये क्यों लिखा? ये आइसोसेलेस की वजह से लिखा। ये क्यों लिखा? एंगल बाइसेक्टर की वजह से लिखा। ये क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन साइड है। गॉट इट? तो यहाँ आप लोग इजीली देख सकते हो कि साइड एंगल साइड से क्या हो गया? हम कौन सा ट्रायंगल में वर्क कर रहे थे? इन दोनों ट्रायंगल में वर्क कर रहे थे। इसका मतलब I can say that the triangle ABD is congruent to triangle ADC। ठीक है, बोल सकता हूँ ना मैं, जब मैंने ट्रायंगल ABD को ADC के कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो by the using of CPCT, what is the meaning of CPCT? It means congruent parts of corresponding parts of congruent triangle। क्या बोलते हैं? corresponding parts of congruent triangle। By the using of CPCT, I can say that कि angle B and angle C are also equal। ठीक है, किसकी वजह से बोल सकता हूँ मैं एंगल B और एंगल C दोनों आपस में इक्वल होंगे? यूजिंग द CPCT। इसका मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब कि जब भी आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, उसका हर एक पार्ट आपस, जो भी बचा हुआ जो पार्ट है ना, वो भी इक्वल हो जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर जो एंगल B है वो एंगल C को यहाँ इजीली आप देख रहे हो कि ये वाला ट्रायंगल इसको कवर कर लेगा, ये वाला ट्रायंगल इसको कवर कर लेगा। इसका मतलब B को कौन कवर करेगा? C कवर करेगा। और कवर कब हो सकता है कोई भी चीज किसी से? जब दोनों आपस में इक्वल हो, तभी कवर हो सकती है। इसलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पहले जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने प्रूफ किया और फिर निकाला। ठीक है, तो ये हमारे दोनों थ्योरम है। ये तो ये वाली चीजें हैं और इसका जस्ट अपोजिट, ये दोनों ही चीजें, दोनों आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। अगर आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे से ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया, तो आप लोग 7.2 को बहुत इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इस थ्योरम पे बेस्ड करवा देता हूँ। गॉट इट? ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ आपकी एक्सरसाइज के। गॉट इट? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचने वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से इसको देखेंगे। हम लोगों को क्या गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। इट मींस हम लोगों को दो साइड्स ऑब्वियसली इक्वल दी होगी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये ABC हमको दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है सर? AB जो है ना AC के इक्वल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली साइड है ना, वो इस वाली साइड की हमारी इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को क्या होता है। एंड D और E जो दो पॉइंट हैं, यानी कि ये रहे D और E, ये पॉइंट से किस पर? BC पर। ये लाइन हमारी पूरी BC है। इस BC पर ये दो पॉइंट हैं A से दो पॉइंट हैं कि जो BE है ना, वो CD के इक्वल है। B इसके इक्वल है CD, यानी कि ये जो साइड है यहाँ पर BE, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। दिख रहा है? BE CD के इक्वल है। ये भी हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है? शो दैट AD इज इक्वल टू AE, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो जो हमको दिया है, ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से कि हाँ ये हम लोगों को गिवन था। अब आ जाते हैं प्रूफ पर कि यार प्रूफ क्या कर रहा है।
देखो ध्यान से कि AD इज इक्वल टू AE। अब देखेंगे हम लोग तो AD और AE जो है वो कहां पर आ रहे हैं, ये AD और ये AE ये यहां आ रहे हैं। अगर मैं AD और AE को इक्वल बताना अगर चाहता हूं तो यहां पर मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार मैं कौन से दो ट्रायंगल में वर्क करूं और उनको कॉन्ग्रुएंट बता दूं ताकि AD और AE मेरे इक्वल हो जाए। कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, देखो कॉमन साइड्स तो ये है नहीं, दो अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो सर ये इस वाले ट्रायंगल को अगर अपन देखें, सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, और एक इस वाले ट्रायंगल को जब आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, ठीक है, बीच वाला ट्रायंगल को हमको ड्रॉ करना है, उसको नहीं देखना है, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से देख रहे हैं तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, कौन से दो ट्रायंगल्स को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो बाय द यूजिंग ऑफ सीपीसीटी और सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूं कि जो AD है वो AE के इक्वल हो जाएगी। बट उसके पहले शर्त क्या है कि आप लोगों को इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। चलो लेट अस मूव टू द प्रूफ ऑफ दिस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस ट्रायंगल्स में वर्क कर रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं कि मैं ट्रायंगल कौन से ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ACE ट्रायंगल AC मैं इसमें वर्क कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं, वर्क करते हैं। चलो यार इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ना AB वो ACE ट्रायंगल की AC साइड के इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन में क्यों, क्योंकि पूरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, यहां से AB इज इक्वल टू AC। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, इसको मैंने लिखा है क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे अगर कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करना है तो सर एंगल्स तो मुझे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे हैं। एंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो एंगल्स दिख जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। क्या एंगल्स कोई से इक्वल हैं? हाँ है। कौन से? याद आया कौन सा वाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम 7.2 जो थ्योरम थी वो क्या थी हमारी कि यार अगर दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, दो साइड्स इक्वल है तो उस साइड के अपोजिट वाला एंगल यानी कि कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो उस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ थ्योरम 7.2 व्हाट सेज कि इक्वल साइड्स अगर हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल B और C, तो क्या मैं इस एंगल को, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABD ट्रायंगल में आ रहा है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ACE ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल ABD, तो मैं लिखूंगा एंगल ABD इज इक्वल टू द ACE एंगल ACE। व्हाई? क्यों? ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका आप रीजन दे सकते हो या फिर यूं बोल सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। गॉट इट? तो यार एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड और आ जाए, देखते हैं। अगर ये BD और CE इक्वल अगर हो जाते किसी भी तरीके से, है ना, कैसे भी करके, तो हम इजीली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते थे। बट हम लोगों को यहाँ पर BD और CE इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसके अंदर हम माइंड लगाएं कि BD हम लोगों को जैसे तैसे मिल जाए और CE यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को मिल जाए तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो क्या मुझे क्वेश्चन में और कुछ गिवन है? हाँ बिल्कुल है सर, मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या गिवन है सर कि BE एंड CD ये आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो मैं इसका यूज करता हूँ, है ना, इसका मैं यूज करता हूँ। तो यूज करता हूँ जो मुझे गिवन है कि BE और CD मुझे आपस में गिवन है। अब इन दोनों की हेल्प से मैं क्या ले सकता हूँ, BD और CE ला सकता हूँ क्या? क्यों? मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मुझे BD और CE की रिक्वायर्ड है, और वो कौन फुलफिल करेगा, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोग थोड़ा माइंड लगाओ कि मुझे BD कब मिलेगा। क्या मैं इस B से
इस BD को बना सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो ध्यान से अगर मैं देखता हूँ कि इस BE से, यानी कि B कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा BE है, तो इस BE में से मुझे क्या चाहिए, BD चाहिए। तो इस BE में से मैं DE को माइनस कर दूं, इसको अगर मैं निकाल दूं, इतने लाइन को निकाल दूं, तो बचेगा तो यही ना, ठीक है, इस BE में से तो कर देते हैं, ठीक है। तो BE में से क्या माइनस किया मैंने, DE माइनस किया, तो BE में से मैंने D माइनस किया। तो क्या ऐसे ही लिख दिया सर कि BE में से D माइनस किया? अब इस D को इधर भी लिखना पड़ेगा ना, कि CD में से भी माइनस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब ये वाला जो D है ये इधर आएगा, इक्वल साइन में इधर, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ D मैंने माइनस किया, यहाँ भी D मैंने माइनस किया, तो मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारी जगह देखते हैं ना कि, है ना, यहाँ से ये कट जाएगा ना जब ये D इक्वल साइन के इधर आएगा तो, ठीक है, बट हमको अभी काटना नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगा। देखो कि जब B में से D माइनस किया तो सर क्या बचा, BD बचा, तो ये हो गया BD इज इक्वल टू, ठीक है, किसकी प्लेस पर लिखा मैंने, इसकी प्लेस पर। अब CD में से D को माइनस करते हैं, तो CD में से D माइनस करते हैं, सर क्या बचता है, C बचता है, तो सर यहाँ C लिख देते हैं। हो गया प्रूफ। जो हमको बताना था ना वो चीज मेरी आ गई। जो मुझे दो साइड चाहिए थी इस वाले ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की BD साइड, इस ट्रायंगल की CE साइड, ये दोनों को मुझे आपस में इक्वल बताना था। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा माइंड लगाने की रिक्वायर्ड लगी। गॉट इट? तो यहाँ मैंने किया। तो अब मैं बोल सकता हूँ, कौन कौन सी लाइन से बोल सकता हूँ, सर इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, और इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं बोल देता हूँ, तो बाय द यूजिंग ऑफ इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, इन दोनों तीनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। ठीक, मुझे क्या करना था, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ताकि मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है मैं उसका इजीली आंसर दे पाऊं। क्या पूछा था सर मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि AD और AE इक्वल है, ये हम लोगों को प्रूफ करना था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जब चीज कोई कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका हर एक पॉइंट और साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। कौन सी, तो AD को कौन सी साइड कवर करेगी, हम बोलोगे सर AE साइड कवर करेगी। तो AD को अगर AE कवर करेगी, इसका मतलब AD जो है वो AE के इक्वल होगा। तो यहाँ इजीली मैं बोल सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा कि AD जो होगा वो AE के इक्वल होगा। किसकी वजह से, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये मेरी साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका रीजन क्या लिखेंगे अपन, CECT, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। गॉट इट? तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर माइंड लगाना था, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस यही था, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए वो इजी भी हैं। गॉट इट? तो आप लोग क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 to 5 क्वेश्चंस है, सॉल्व करो। नहीं होंगे आप लोगों से सॉल्व तो अपन यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, ट्राई करो सॉल्व करने की, ऑब्जर्व करो अच्छे से डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप इजीली तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना लोगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। क्योंकि अब हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर जियोमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसलिए आपको मैथ्स में डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना अच्छे से आना चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट? तो अगर नहीं आते तो इसके पहले जितने भी जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 6 से, वहां से रिवीजन करते हुए वाओ, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, अच्छे से पढ़ाओ, अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।